हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 12th की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन मैथ्स में बच्चों एमसीक्यू के भी आते हैं। तो उन एमसीक्यू की तैयारी हम यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। बच्चों, आज हम यहाँ पे जो आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं एमसीक्यू के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो 5 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, तो क्लास 12 मैथ टेस्ट 1 की तैयारी में पहले नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। टेस्ट 1 की तैयारी करते हैं, उसके बाद टेस्ट 2, टेस्ट 3, इस तरह से कंटिन्यू हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप इस पर बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो बच्चों, आपको इस सवाल को अगर लगाना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि इसमें आपका ये सवाल आया कहाँ से है। ये सवाल आया है इन्वर्स फंक्शन से। तो जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है बच्चों, तो आपको इन्वर्स को कट करना पड़ेगा। और आपको tan इन्वर्स 2 दिया है तो आपको इधर भी आपको tan जैसा ही बनाना पड़ेगा, तभी ये कटेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, आप जानते हैं क्या होता है आपका। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि 1 प्लस tan लिखने के बाद जो स्क्वायर है बच्चों वो तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स 2 पहले से लिखा हुआ है, इस तरह से हम यहाँ पे लगा लेंगे और स्क्वायर को बाहर कर देंगे। सेक स्क्वायर को हटाएंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर और tan इनवर्स। सिर्फ देखिए, थीटा की जगह यहाँ tan इनवर्स 2 चल रहा था, तो इस थीटा की जगह हमने लगा दिया tan इनवर्स 2। तो अब 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, तो 1 ये लिखा हुआ है प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं ये 4 आ गया है। इसी तरह से हम कॉसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 का करेंगे, तो कॉसिक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद रखिए बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा में कॉट से कॉट कटेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 तो पहले से नहीं, ये वाला प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 4 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 15 आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से बताइए आपका कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है आपको, फटाफट बताइए। तो व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डिग्री डी एक्स इज इक्वल टू। तो ये बच्चों इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और बच्चों ध्यान से समझिए, एक्स डिग्री, डिग्री में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं बच्चों, इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, एक्स पाई अपॉन 180। ठीक है, ये हम एक्स डिग्री की जगह लगा देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, सेक एक्स पाई अपॉन 180। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट बताइए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग सेक एक्स प्लस 10x। पहले तो ये ध्यान रखिए, सेक एक्स प्लस 10x। अब चूंकि डिग्री है तो यहाँ डिग्री लग जाएगी, क्योंकि x डिग्री है तो x डिग्री की वैल्यू x पाई अपॉन 180 आएगा। फिर x पाई अपॉन 180 का दोबारा करेंगे तो बच्चों 180 अपॉन पाई आगे और आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द मैट्रिक्स 1, 2 1, 2 और k6। ये एक मैट्रिक्स है बच्चों, देख सकते हैं। तो मैट्रिक्स को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, 1, 2, k और 6 है। ठीक है, अब बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स कब डज नॉट एग्जिस्ट होता है बच्चों, जब मॉड ए 0 हो जाता है, तब हमारी इनवर्स की वैल्यू नहीं निकलती है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मॉड ए 0 हो जाना चाहिए, तब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अब मॉड ए निकालने का तरीका क्या होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई k में 2 के बीच में माइनस लगाइए, राइट में यहाँ क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ से k निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3। क्या मिलेगा 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई/2 है, तो डिवाइड एक्स बताइए बच्चों। तो यहाँ तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बच्चों। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं वो समझिए। आपको यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा रहने देना है, साइन इनवर्स वाई को आप इधर लाइए, पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। और बच्चों पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई आपको पता ही क्या लिख जाता है, ये लिख जाता है कॉस इनवर्स वाई। ये कॉस इनवर्स वाई के बराबर हो जाता है, इधर चल रहा है आपका साइन इनवर्स एक्स। अब आप कहेंगे ये कैसे सर कॉस इनवर्स वाई हो गया। बच्चों आपने पढ़ा है साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई/2 होता है। तो पाई/2 की तरफ अगर साइन इनवर्स वाई चला गया है तो कॉस इनवर्स वाई ना हुआ। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बताइए फटाक से। साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स फंक्शन में अगर हम फॉर्मूला ढूंढेंगे तो ये होता है कॉस इनवर्स
ठीक है बच्चों, कॉस इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट जाएगा बच्चों, चूंकि इनवर्स में साइन इनवर्स था, हमें कॉस इनवर्स बनाना चाहिए था, तभी हम निकाल पाएंगे। तो वाई का आपके पास वैल्यू आ गई है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हटाइए यहाँ पे, अब देखिए फिर से आप समझिएगा, y की वैल्यू क्या आई है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। रूट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जीरो दोबारा करेंगे तो 1 का जीरो, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 2 से 2 बच्चों काट दीजिए, ऊपर माइनस एक्स बचा है, नीचे ये वैल्यू देख सकते हैं वापस y के बराबर है तो y आ गया, यानी माइनस एक्स अपॉन वाई इसका आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। फोर्थ का बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरवल इन विच द, सॉरी ये फिक्शन नहीं है, फंक्शन है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 3x स्क्वायर इंक्रीजेज विल बी। आपको बताना है कि इंक्रीज कर रहा फंक्शन जब इंक्रीज करता है तब उस किस फंक्शन मतलब किस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीज करेगा बच्चों, ये देखिए किस इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे बताइए 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस 36x का 1 हो जाएगा, और माइनस 3x स्क्वायर का करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन अगर इंक्रीजेज आपको दिया गया है तो फंक्शन कब इंक्रीज करता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। अब एफ डैश एक्स आपका मिला कितना है, 36 माइनस का 6x ग्रेटर देन 0। अब आप माइनस 6x इधर रखिए और राइट में भेज दिए माइनस 36। तो आप देख सकते हैं बच्चों, माइनस से माइनस कटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन हो जाएगा, 6 से इसको काट दीजिएगा, 6 36 हो जाएगा, यानी 6 6 जा 36। तो x का मान 6 से कम, x का मान 6 से कम यानी कहाँ तक जाएगा बच्चों, आप नंबर लाइन पे आइए, 6 यहाँ लीजिए, 6 से कम तो इन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा बच्चों, तो माइनस इन्फिनिटी टू 6 आपका आंसर होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 6। ये ऑप्शन 5th का ऑप्शन ए इज करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 6। तो ये रहे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। तो ऐसे ही हम हर रोज के लिए आपको 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर आएंगे। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी वीडियो एमसीक्यूज के आएंगे आप जरूर देखिए, इससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी होगी एमसीक्यूज क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।